नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पूर्णिया के 22 राजद विधायक रुकनुद्दीन के ऊपर गंभीर आरोप का मामला सामने आया है। राजद विधायक रुकनुद्दीन पर उन्हीं के गांव के रहने वाले जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद रेहान फजल ने आरोप लगाया है कि पहले तो विधायक के आदमी ने बाज बेरिया स्थित आवास पर उठाकर लाया, उसके बाद मोटरसाइकिल के रॉड और लाठी से जमकर पिटाई कर दिया और पानी के बदले पेशाब पिला दिया। गंभीर रूप से घायल रेहान फजल का इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। इस बाबत 22 थाने में विधायक के खिलाफ आवेदन दिया गया है। पीड़ित रेहान फजल ने बताया कि उनकी काले कारनामों का जब वे और उनकी पार्टी विरोध कर रहे थे तो साजिश के तहत उन्हें घर पर बुलाकर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और पेशाब पिलाया गया। वहीं 22 विधायक रुकनुद्दीन ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत सभी आरोप लगाया गया है जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि आरोपी जिस वक्त घटना की बात कर रहा है उस वक्त वह वहां मौजूद नहीं था, फिर उसे कैसे पीटा गया। पूर्णिया से खबर सूत्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हुई है कुछ? जी, मेरा नाम मोहम्मद रेहान फजल और मैं प्रखंड उपाध्यक्ष जेडीयू 22 पूर्णिया, ग्राम बैरिया, थाना 22, जिला पूर्णिया का निवासी। कल शाम सर 6 सवा 6 बजे हम अपना निजी मार्केट में 1-1.5 माह पूर्व से चंपा देवी जो महादलित कास्ट से हैं उनका काम कर रहे हैं ज़मीन का, जो माननीय विधायक आरजेडी सैयद रुकनुद्दीन अहमद अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, मार्केट बना रखा है उसमें। तो उसी का केस हम 1-1.5 महीना पूर्व से लड़ रहे हैं और कल तत्काल सर एक जॉब कार्ड के मसले पर जो विधायक के ऑल इन ऑल फैमिली में, पूरे फैमिली में, विधायक के भाई के नाम से, विधायक के वाइफ के नाम से, विधायक के सरज के नाम से, मुखिया प्रतिनिधि सैयद शमसुद्दीन उनके साले के नाम से जॉब कार्ड बना है, जो भारत सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रही है। तो सर उसी का विरोध कर रहे थे हम, तो विधायक ने अपने गुंडों और अपने भाई को हमको मार्केट में पकड़ने भेजा और वहाँ से उठा के लेके आया। लाने के पश्चात विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिया। बंद करने के बाद मोटरसाइकिल का शॉकर, अगला शॉकर का रड, 2 रड और एक बेंत, कम से कम 200 से 250 आपके सामने है ये सर, देखिए 4 से 5 जगह मेरा हड्डी टूट चुका है। काफ़ी मारा, मारने के बाद चाकू निकाला, निकालने के बाद बोला कि इसको यही चुपे चाप काट के मक्का खेत में डाल दो। उसके बाद बारी बारी से जदयू के जितने भी नेता हैं, हमारे ही गांव से 22 प्रखंड अध्यक्ष जदयू के शकीलुर रहमान साहब, उनके बारे में बोला कि उनको भी मारेंगे। इसके बाद बोला कि शाहिद रजा 22 उनको भी मारेंगे, जदयू का नेता। उसके बाद सर जब हमको डर लगा कि हमको जान से मार देगा, हम काफ़ी शोरगुल किए, तो हमारी वाइफ को, पत्नी को सर किसी बच्चे ने जाके खबर दिया कि विधायक उठा के लेके गया, उसको मार देगा जान से। ये दौड़ के आई, मेरी आवाज़ जब सुनी, ये हल्ला गुल्ला किया, तो हमको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सर हम पानी मांगे इनसे, अपनी वाइफ से, कि हमको पानी पिलाओ, तो विधायक ने सर हमको पेशाब पिला दी। कौन? विधायक ने पेशाब पिला दिया हमें, एक प्लास्टिक के गिलास में पेशाब करवा कर हमें पिला दिया सर। इसका विरोध मेरी वाइफ ने किया कि पेशाब काहे पिलाया थी, इसके साथ भी धक्का मुक्का कर दिया। विवाद क्या था? विवाद सर वही राजनीति से संबंधित, वो कुछ हम बोले सर कि वो जॉब कार्ड से संबंधित, और वो चंपा देवी का जो अवैध रूप से कब्जा करके रखा है ज़मीन, 150 डिसमिल ज़मीन, उसको लेके आप बोले थे, तो उसको लेके किस तरह से? जी जी जी, कितने से विवाद चल रहा था? तो चंपा देवी का विवाद सर 1-1.5 माह पूर्व से चल रहा है, जो SC/ST थाना में मामला भी दर्ज है गवाह है कुछ? और उस केस का हम गवाह भी। दूसरी मुद्दा है कि सर अभी हाल ही में तत्काल में जॉब कार्ड, जब हम अपने पंचायत में ही एक सभा कराए कि इसको गरीब लोग को मिलना चाहिए, जो गरीब का हक है उसको मिलना चाहिए, ना उसको ना मिल के विधायक अपने फैमिली में सबको दिला रहा है सरकारी लाभ। पैसा भी आया, मेरे पास सारा प्रूफ मौजूद है सर जॉब कार्ड का। अच्छा, इस तरह से विधायक होकर, जनप्रतिनिधि होकर इस तरह से करना क्या आपराधिक छवि के लोग हैं क्या? इस तरह से शुरू से अपराधी छवि है सर। ये घटना जो घटित हुई, क्या वहाँ विधायक भी मौजूद? जी सर, जी जी, विधायक जी अपने से आपको वहाँ पे? जी जी, अपने पहले मार्केट में अपने भाई लोग को भेजा, अपने आदमी को भेजा, उठा के लेके आए अपने रूम में सर, अपने घर पर। कौन विधायक जी मारे? अपने से? हाँ, विधायक जी भी मारे, उनके भाई भी मारे, उनके आदमी भी मारे। क्या बोले विधायक जी मारो? हाँ, मार दो उसको। उसके बाद मलमूत्र जो है वो कौन खिलाया? विधायक जी बोला, हसनैन नाम से एक व्यक्ति है, उनके चचेरे भाई, बोला कि उसको पेशाब पिला दो। पेशाब पहले से उन लोग को इंतजाम था कितने सर। बजे का घटना है ये?
ये तो हमको शाम 6 बजे वहाँ पकड़ा था सर। पानी हम मांगे थे रात करीब 9 बजे। जी सर। सबको सूचना थाना वाना जी सर। थाना दिए? जी सर। थाना क्या कार्रवाई हुआ कुछ या जी FIR हो गया है सर। अब तो हम तो यहीं पर हैं, देख ही रहे आपके सामने। क्या आप लोगों का मांग है, आगे क्या मांग है? मांग यही है सर सरकार से कि हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या कहाँ का संविधान में है सर कि कोई पानी मांगे तो एक विधायक द्वारा उसको पेशाब पिलाया जाए। थाना में से खिलाफ आपका जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान फजल। क्या चीज है? हम बायसी प्रखंड उपाध्यक्ष JDU से है। जदयू से। जी सर। पूर्व में सरपंच ऐसा चुनाव भी लड़े थे। जेडीयू से है, आगे विधानसभा चुनाव भी है जी सर। और वो अभी आरजेडी से है। जी सर। टिकट फिर आगे चुनाव है, इस तरह से कर रहा है कि आप सपोर्ट जेडीयू को तो कर रहे हैं, इसको लेकर इस तरह का तो घटना नहीं हुआ है। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है चुनाव सर। को लेकर ऐसा कुछ तो जी नहीं सर। उसको वो सर उसका यही कहना है कि मेरे गांव से हम जो करते हैं वो सही है, तो हम जो करेंगे वो सही है, तुम मेरे साथ में रहो। अच्छा। मार्केट में जो मारपीट हुई तो मैं न था, न हमारा कोई भाई था। या ये मामला उन लोगों का लोकल इश्यूज पर हसनैन और वो क्या कहते हैं शकील जो जदयू का अध्यक्ष है, वो लोग वो आपको क्या कहते हैं वो रेहान जो अभी इंजर्ड होके इलाज करा रहा है, उन लोगों का मसला था कि वो लोग राशन कार्ड के नाम पर, मोटेशंस के नाम पर सामाजिक एतबार पर भ्रष्टाचार करते थे, पैसा लेते थे। इन विषयों पर जो हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, बोला है, उसका मैं आपको विजुअल भी भिजवा दूंगा। उसके अगेंस्ट में वो जो जदयू के तथाकथित नेता हैं, उन्होंने पाइपलाइन की जमीन पर और NHI की जमीन पर इंक्रोच करके रखा है। इस संदर्भ में पिटिशनर जो मुझे पिटिशन दिया था, मैंने प्रशासन के आला पदाधिकारी, मंत्री और आपको जिला पदाधिकारी महोदय को जो दिया था, उसी डिप्रेशन में इन्होंने वाइस्ट होकर मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए सब प्रयास किया है। उस हसना वो रेहान ने जो इसको मारा है तबरेज को, वो भी थाना में दरखास्त दे करके, चूंकि बड़ा बाबू की अनुपस्थिति में वो दरखास्त एज इट इज है और उसे यहाँ के स्थानीय चिकित्सकों ने सदर हॉस्पिटल रेफर किया है। उसके अभी एक पैर टूट गया है, एक दांत में तो चोट है। आप लोगों ने भी अटैक हुआ है? हम लोगों ने आवेदन दिया है, तबरेज की तरफ से जो इंजर्ड है उसने आवेदन दिया है। वो आवेदन एज इट इज, चूंकि बड़ा बाबू आउट ऑफ थाना थे तो आवेदन वहाँ पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि उनके आने के बाद उस पर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनकी आप लोगों ने पीट पीट कर हाथ पैर तोड़ दिया है, उन्हें मूत्र पिलाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न घटना स्थल पर था। मुझे घटना के 2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद सूचना मिली, जो मैंने स्थानीय थाना अध्यक्ष बायसी को और SDPO साहब बायसी को सूचना दिया। और वो लड़का पूर्व से ही किसी न किसी मैटर में सामाजिक एतवार पर इंगेज रहता था। गाड़ी चोरी के कई मामले में वो जेल भी गया है और एक सामुदायिक सौहार्द के माहौल को खराब करने के लिए 2022 में उसने मंदिर की जमीन में घर बना दिया था, जिस केस में भी वो लंबे अवधि में जेल में रहा। और मैं तो कहूंगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। और प्रशासन वास्तविकता की जांच करे। और ये मूत्र पिलाने की जहां तक बात है, ये मानवता को शर्मसार करने की बात है और इस विषय पर प्रशासन को मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी देनी चाहिए। जॉब कार्ड का भी मामला सामने आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो आपके पूरे परिवार का जॉब कार्ड बना हुआ है, इस पर आपसे क्या उठा हुआ है? ये सारा मामला निराधार है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया थी कि तालाबों में जो वृक्षारोपण होता था मनरेगा के तहत, तो भू मालिक को जॉब कार्ड खुलाने का प्रावधान था। इस प्रावधान के तहत 18-19 में हमारी पत्नी के नाम से भी खुला था, जो सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 20 में ही वो जॉब कार्ड डिलीट हो गया है। आप लोग सिस्टम पे उसको देख सकते हैं।